नमस्कार। हास्य व्यंग्य आशु अटल के संग। चमचा फिल्मी दुनिया का वह अप्रत्यक्ष स्तंभ है जिसके बिना कोई स्टार नहीं कहला सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा स्टार क्यों न हो। फिल्मों में सफलता और चमचागिरी का चोली दामन का साथ होता है। कामयाबी मिली कि चमचे हाजिर, नाकामी मिली कि चमचे फुर। वैसे चमचे रखने में कोई बुराई भी नहीं है। बेचारे तनख्वाह तो लेते नहीं, थोड़ा बहुत खाते पीते हैं तो उतनी तारीफ भी तो करते हैं। इस पर भी किसी को चमचे पसंद नहीं हो तो वह नहीं बने स्टार। चमचे तो स्टारडम की पहली शर्त होते हैं। जैसे सिंगार के बिना सुहागन फीकी, वैसे ही चमचों के बिना स्टार फीका। जहां गुड़ है वहां मक्खियां तो आएंगी ही। एक बूढ़ा आदमी एक गधे को लेकर अपने 15 साल के बेटे के साथ कहीं जा रहा था और दोनों पैदल चल रहे थे। रास्ते में लोगों ने देखा तो ताना मारा कि कैसा बेवकूफ आदमी है, गधे के होते हुए पैदल चल रहा है। यह सुनकर बूढ़े ने लड़के को गधे पर बिठा दिया। लोगों ने रास्ते में देखा तो फिर ताना मारा कि कैसा निर्लज्ज बेटा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और खुद गधे पर बैठा है। बेटा नीचे उतर गया और उसने बाप को गधे पर बिठा दिया। तब लोगों ने ताना मारा कि बूढ़ा कैसा बेशर्म है, मासूम बच्चा पैदल चल रहा है और खुद आराम से गधे पर बैठा है। अब एक ही विकल्प बचा था। बूढ़े ने लड़के को भी अपने साथ गधे पर बिठा लिया। तब लोगों का ताना सुनाई दिया कि कैसे निर्दयी हैं बाप और बेटा, एक गधे पर दोनों लद गए। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि सेंसर बोर्ड की हालत भी ऐसी ही है। ऐसा करे तो क्रिटिसाइज होती है और वैसा करे तो थू थू होती है। रॉन्ग हो तो रॉन्ग, सही हो तो भी रॉन्ग। नायिका की मम्मी, आहा, उनकी तो जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। मेरा मतलब है कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पुराने ज़माने में जब राजा अपनी सेना के साथ जिस गांव में डेरा डालता था उस गांव का भगवान ही मालिक होता था। आजकल जिस सेट पर नायिका की मम्मी डेरा डाल देती है उस सेट का भगवान ही मालिक होता है। वह लंच के वक्त डिनर का ऑर्डर दे सकती है और डिनर के वक्त लंच का, या जंगल में चाइनीज फूड की फरमाइश कर सकती है। नायिका की मम्मी मुश्किल से मुश्किल चीज़ों की फरमाइश करती है ताकि वह अपने आप को यकीन दिला सके कि वह नायिका की मम्मी है। नायिका की मम्मी यानी काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। नायिका के कैरियर का उत्थान स्वयं उसकी प्रतिभा के कारण होता है और उसके कैरियर का पतन उसकी मम्मी के कारण होता है। सिनेमा हॉल की पोजीशन फिल्म इंडस्ट्री में एक पंडित जैसी है तो ब्रोकर की पोजीशन नाई जैसी, यानी फिल्म रूपी दुल्हन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर रूपी दुल्हा तलाशना। इसमें वह दोनों पक्षों से 2% कमीशन लेता है। यह ब्रोकर संस्कृति यूं तो हर बिजनेस में ज़रूरी है, लेकिन सिनेमा के बिजनेस में यह कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि बाकी जगहों पर तो लोग तेल में पकोड़े तलते हैं मगर सिनेमा वाले पानी में पकोड़े तलते हैं, और पानी में
तले पकोड़े बेचना कोई आसान काम नहीं है। वाह वाह वाह।